अब घर जाना है, वापस जाना है, शांति धाम लौटना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताए, खेल को देखो, खूने नाहक खेल होगा, अपने आप को शक्तिशाली बना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते
खींच तेरी होगी, हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समा, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। बाबा की लाडी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। बाबा की लाडी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। सारी बातों से बुद्धि को समेट लें, खुद को देखें।
अपने स्वरूप पर एकाग्र होंगे। और अपने आप को याद दिलाएं, मुझे अब घर जाना है। सारी बातों को समेट कर जाना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाकर जाना है। सामने बाबा है, जैसे मुझे बुला रहे हैं, बच्चे रेडी हो जाओ, अब चलना है। ब्रह्मा की प्रकृति के बीच मैं शिव बाबा को देख रही हूँ। बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? हमको गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनना है। गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनना है, बिल्कुल। फ्लावर बनना है उनके रूहानी गार्डन का, बिल्कुल। स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग का मालिक बनना है। और उसके लिए बाबा ने एक स्मृति पूरी मुरली में बार बार अवेकन की। क्या बोला? वापस घर जाना है। नाटक पूरा हुआ, घर चलो। घर जाना है, बहुत हो गई। तो इस स्मृति को भी हम जब रखते हैं, हम यहाँ कई बार वो कर चुके हैं प्रैक्टिस भी, तो क्या होता है? वैराग आता है। जैसे कल था, क्या मुरली में कल था या परसों था, वैराग के ऊपर था ना? क्या था बताओ? वैराग के लिए क्या बोला था? वैराग वृत्ति को धारण करो। वायुमंडल वैराग का बनाना है, ये बोला था ना बाबा ने। जब मेरे अंदर वैराग वृत्ति होगी, तब मैं वैराग का वायुमंडल बनाऊंगी, है ना? जितना वैराग होगा उतना घर जाने के लिए रेडी होंगे। वैराग किस किस चीज से हमने रखना है? इस शरीर से, व्यर्थ की बातों से, फजूल देह और उससे संबंधित सबसे, उस सब से। तो जो भी कोई अट्रैक्शंस हैं, क्या है अट्रैक्शंस? जिन बातों में मेरी बुद्धि जाती है। अगर बुद्धि बार बार जा रही है, मतलब मैं रेडी नहीं, आई हैवंट पैक्ड अप। पैकअप की वो है ना पावर टू पैकअप। पैकअप करने के लिए क्या करना पड़ता है? समेटो, जो रबिश है बाहर फेंको, सिर्फ उतना रखो जो चाहिए। और हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको जाने के लिए? अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार। अपने ओरिजिनल सेल्फ को लेकर ही जाना है। जैसे किसी प्ले में एक्ट करते हैं, हमारे जैसे हम पेरेंट्स जाके बच्चे का देखते हैं, कोई नाटक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद जो ड्रेस ब्रूस पहनी, सब कुछ जो पहना उसको उतार देते हैं, कहते हैं चलो अब घर चलो। वही बाबा कह रहा है, बस ये सब जो ऊपर आवरण इतने सारे चढ़ा लिए हैं,
कभी मैं कौन, मैं ये, मैं वो, मैं रिच, मैं पुअर, मैं इंटेलिजेंट, जो भी कुछ चढ़ाया हुआ है सब कुछ फेंको और मेरे साथ चलो अब घर, है ना। जो मेकअप भी किया होता है उसको भी वॉश करते हैं ना, कि बाहर आए तो नॉर्मल तो लगे। अब हमारे लिए नॉर्मल, हमारा नॉर्मल क्या है? हमारी ओरिजिनल स्थिति, हमें उसमें घर जाना है, अशरीरी स्थिति, अशरीरी ये स्थिति। स्थिति। ना? तो कलयुग के अंत के बाद सतयुग रिपीट होगा, रात के बाद सुबह आएगी। अब नाटक पूरा होता है, इसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई, 5 बातें शायद। खुशी, कौन सी बातें मुझे याद रखनी है, कि कौन सी बातें मुझे खुशी में लाती। मुरली में भी है, अपने से भी बता सकते। तो मन बना भाव, ओके, याद, और बाबा ने बोला वहां सतयुग में सिर्फ हम होंगे और कोई रावण चावण नथिंग, कंस रावण नॉन एग्जिस्टेंट। ये भी खुशी की बात है, बाप और वर्षा, है ना। बाबा ने बोला बुद्धि में याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते। आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं ये, और चक्र को सिमरण करो, बाबा ने बोला, तो भी खुशी रहेगी। तो जब हमारा को लगता है कि योग में कमी आ रही है ना, 5 स्वरूपों का अभ्यास शुरू कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार करते रहो, आपको सडनली लगेगा मैं स्टेबल हो गई, फिर योग में बैठ जाओ। ये भी एक बहुत सुंदर विधि है। और क्या कहा जाता है, अगर 21 बार तुम कर लो ना 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो लोगों को तुम फरिश्ता दिखाई दो, प्रोवाइडेड फीलिंग के साथ किया ना। अब वापस जाने का टाइम है, तो साथ में बाबा ने क्या हुआ, बोला तुम थक गए हो। क्यों थके? व्यर्थ की चीजें करते हैं तो थकते हैं। हाँ जी, व्यर्थ की चीजें करते हैं तो थकते हैं। हाँ, कौन सी व्यर्थ की चीजें करते हैं आप? मंदिर बनाए, दुनियादारी सारी, और भक्ति बेसिकली, भक्ति में लगे रहे हैं, तो उससे धक्के भक्ति में खाए। लगे रहे, बाबा ने बोला धक्के खाए, खाए ना धक्के। तंग मुझे हुए, याद है दुखी साईं हुए। बाबा मंदिर में हम जाते थे तो कितनी लंबी लाइन, भीड़ में खड़े रहो, बारी के लिए वेट करो, फिर वहां पहुंच जाओ तो उसके बाद कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। 5 सेकंड बस। 5 सेकंड, जहां पे भी जा रहे हो, जिस तरह के भी दर्शन करने होते थे, तो इसी से तो थक गए। और फिर वापस आके जो 1 सेकंड का वो हुआ भी, तो उसमें कोई अनुभव नहीं होता फिर, क्योंकि कोई इस बात को बार बार पुश कर रहा है, चैन से तो खड़े नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं इसलिए थकावट तुम्हारी में मिटाने आया हूँ। मिटाने आया हूँ। और जो थकावट, चीज तुम्हारी इंटरेस्ट की नहीं होती और जिसको करने से तुम्हें उतना फल प्राप्त नहीं होता, अल्पकाल का होता है, उससे भी थकावट होती है। उससे थकावट होती है। और कोई बात से तंग हो जाते हैं, जैसे आप खड़े हो लाइन में 4 घंटे के लिए, जो हम वैष्णो देवी के दर्शन भी करने जाते थे, खड़े हैं वेट कर रहे हैं, कोई आगे पीछे हो रहा है, कोई धक्का मार के आगे जा रहा है, तंग होते थे ना तभी, है ना। हम जब जाते हैं, हम गए जैसे सेंटर पे जाते हैं, वहां बैठ के रोज योग करने जाती हूँ, वहां पे योग करने का मजा ही अलग है, क्योंकि वायु मंडल है और उससे हम शक्ति भरते हैं। हम उसको जैसे खाना खाते हैं वैसे हम उसको खा रहे हैं, आत्मा अंदर एब्सॉर्ब करती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। और फिर औरों को देखते हैं ना योग करते हुए, उससे भी बहुत ताकत मिलती कि देखो ये कैसे करते हैं, और मोटिवेशन आती है ना, ये कर सकते, हम भी कर सकते, है ना। तो जो दीदियां स्टेज पे बैठती हैं फिर हमको दृष्टि देती हैं
कि मैं हमेशा सोचती हूँ कितनी एकाग्रता है, सिर्फ मेरे को थोड़ी दृष्टि दे रही है, सबको दे रही है, एक एक को। पहले अपने को उतना शक्तिशाली तो बनाती होंगी ना, तभी तो देते हैं, नहीं तो क्या देंगे अगर कुछ खुद नहीं बनेंगे। तो हमारी थकावट का कारण है हम राइट चीज पर फोकस नहीं कर रहे थे। अब राइट चीज पर फोकस करने का हमें मेथड मिल गया, अब उसको करना है। और आज तो बाबा ने बहुत कुछ बताया। अब घर जाने का टाइम है, तो क्या है, एक तरफ सतयुग, एक तरफ कलयुग। तो अब क्या होने वाला है, सुन रहे हो न्यूज भी, बहुत तरह की न्यूज आ रही है। विनाश होने वाला है, विनाश प्रलय होने वाला। बॉम्ब्स भी यूज होंगे टेररिस्ट और अटैक ना नेचुरल कश्मीर में, कैलामिटीज। कश्मीर में हुआ है ना। 27 people on the spot they died, they were tourists. सो मैनी। सो ये तो बाबा ने कहा कि बॉम्ब्स बने हैं तो फिर वो चलने तो है। चलने हैं। दूसरी बात, ये तो आप कश्मीर का बता रहे हो, और इतनी जगह जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बातें हो रही है ना, वो न्यूज में आ नहीं रही हैं, पर वो हो रही है। यूएस में कितनी जो वेल नोन चेन्स हैं, वो दे हैव फिनिश्ड, दे शट शॉप। ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते हैं, कहते हैं ये ऐसा भी हुआ, अच्छा ऐसा भी हुआ। तो पॉइंट बीइंग, ये तो होना है, मेरी स्थिति अच्छी है तो जो मुझे मिलना चाहिए मुझे मिल जाएगा, जो मेरी नीड है वो पूरी हो जाएगी। और अब जो आते हैं ना थर्सडे को भी जो मैसेजेस आते हैं, उसमें यही आता है, स्थिति बनाओ, बस अपनी स्थिति पर एफर्ट करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। किसी ने बोला अच्छा यहाँ पे ये हो गया, सेंटर की बात है, ORC की बात है, ये देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मुरली चलानी थी, इन्होंने यहाँ कर दी, इन्होंने गलत बात सुना दी। हमारी दीदी ने बोला इन सारी चीजों को मत देखो, अपनी स्थिति को देखो, अपने ऊपर फोकस करो, यू जस्ट लीव एवरीथिंग। ये हमारा टाइम आ गया, मैं खुद पर फोकस करूं, मेरा योग लगा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं अपने को आत्मा समझूं, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जो कल हमारा इसी पर आज हमारा चिंतन चल रहा है, तो अंबिका दीदी ने जो क्लास ली, वो कहते हैं कि जो दादियां थी वो कभी बाबा से अलग ही नहीं होती थी, क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल थी। मैं आत्मा हूं, ये बोलना तो नहीं है, हमें उसको फील करना है। तो दादी हृदय पुष्पा जो कर्नाटक में रहे, तो अंबिका दीदी उनके अंग संग रहे, उनके साथ उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए। तो वो दादी ने बताया कि एक पर पूरी रात बैठ गई और मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, मैं गुणों से संपन्न हूं। पूरी रात शी इज अवेक। सुबह उठ के बाबा के पास गई बड़ी खुशी से कि बाबा मैं पूरी रात बैठ के मैंने ये किया, क्या मैं अब आत्मा बन गई? बाबा ने बोला नो, फेल। क्यों? मैं तो पूरी रात बैठी थी, मेरे को तो झपकी भी नहीं आई। तो बाबा ने बोला अगर तुम आत्मा बन जाती तो मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछती। तो क्योंकि वो उसको मुझे फील करना है। लिखने का फायदा होता है, पर लिखने के बाद उस अनुभव में आना। तो हमारे को जितना हम इस अनुभव को बढ़ाएंगे, जितना हम उस स्थिति में रहेंगे, उतना बाबा की याद बनी रहेगी। जब हम कहते हैं मैं तो बाबा को बुलाया, 100 बार बुलाया, हाथ भी पकड़ा, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को महसूसता नहीं आई, मैं अपनी परेशानी में लिप्त हो गई। ठीक है, तो आज से अपने आप को ये बोल दो, मैंने जो गिनकर ट्रैफिक कंट्रोल किए हुए हैं वो नहीं, मुझे जब याद आए मुझे ये करना ही है। जो गिनकर कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं तो 0 हो जाएगा। उसको बढ़ाते जाना है। क्या करना है? हमें कितनी बातें पता है? प्रैक्टिस करने के लिए आप बताओ हम क्या क्या कर सकते हैं?
था। अभी करते रहे ना हम। आप म्यूटेड हो सविता। I was saying all the drills. ऑल द ड्रिल्स। ड्रिल्स, हाँ वो तो है ही। बिंदु और बन कर्म सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना है। अपने आप को Even if you ऐसे, कि हर कर्म करते हुए यही सोचेंगे कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। हाँ ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। फिर कभी मैं ज्योति बिंदु सितारा, जब आप बार बार करोगे ना, थोड़े से प्रॉम्प्ट से आप बन जाओगे, इतने से प्रॉम्प्ट से सिर्फ स्मृति में आएगा एंड यू विल फील यू आर इट। ये हमको करना है। मैं ज्योति और अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करते रहो। हाँ जी वो तो है। तो वो बनना कैसे है? तो जो दीदी ने बताया कि दादियां 14 साल की भट्टी में यही कर रहे थे। इतना किया कि वो ये भूल जाते थे कि मैं एक फीमेल शरीर में हूं कि मैं मेल के शरीर में हूं, है ना। फिर दीदी ने बोला हम तो 14 साल की भट्टी में नहीं थे। तो वो 3 महीने तक साइलेंस में रहे, ये प्रैक्टिस की। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है, तो दीदी ने बोला इसमें ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना, डोंट फील बैड अबाउट इट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, मैं अगर करने का इतना सा भी एफर्ट करूंगी, बाबा मुझे ऊपर खींचेगा, चढ़ाएगा, मतलब मेरी स्थिति को पावरफुल बनाएगा। बाबा देख रहा है ना ये कर रहा है बच्चा। बाबा को ये भी पता है हमारे पास कितना टाइम है, उस हिसाब से ही हम करेंगे। You don't have to leave your work. You don't have to leave anything. यही सोचना है ना, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। ये कोई इतना इसमें किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचना ही है ना। और देखें तो हम कितनी बातें सोच लेते हैं, व्यर्थ की कितनी बातें सोच लेते हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं समझते। कोई फोन आ जाए, फालतू की बातों में हम जो लग जाते हैं, उसको भी हम टाइम वेस्ट नहीं समझते। हम कहते हैं ये ड्रिल करनी पड़ेगी, अच्छा 2 मिनट बैठना पड़ेगा। नो, मेरे पास टाइम। सो जस्ट टेल योरसेल्फ। और ये सोचने में कितना टाइम लगता है, मैं आत्मा ये मुरली पढ़ रही हूँ, कितना टाइम लगा? लेस देन अ सेकेंड। बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। तो ये जो मुझे कल और उन्होंने क्लास कराई, वो बोल रहे थे ना, उनके बोलते समय मुझे तो ऐसे लग रहा था उन्होंने हमारे को आत्मिक स्थिति में बिठा दिया, क्योंकि वो खुद हैं। तो बड़ों से जो सीख मिले उसको तो करना है ना फॉलो। आप उसको ऑनलाइन देख सकते हो, स्पार्क अंबिका दीदी, उनकी क्लास है। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। मैंने कृष्णा बहन को तो डाल दिया है ग्रुप में, किसी और ने डालना है तो मुझे मैसेज, मैंने बोला था आपको मैसेज डालो, मेरे को नहीं आया किसी का तो मैंने नहीं डाला। आपको जरूरी नहीं है उस टाइम 8 बजे कनेक्ट हो, आप कभी भी वो क्लास सुनो, जब भी टाइम मिले सुनो। कुछ थोड़ा सा भी हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगा। And you can, if we can hear it anytime, then it's good because that is our exact dinner time. So I can't join. So if you give us the link, I'll hear anytime. Absolutely. हाँ, Join. anytime. Okay. I'll put Okay. Rachna Ben, please add me also. All right, sure. और क्या है, आपने अगर ये प्रेशर मत लो, मैंने सारा नहीं सुना, जो सुना इम्बाइब इट, बस मुझे इतना करना। पहले भी आपने एक रात वाले ग्रुप में डाला हुआ था, so it was nice. Whenever I could, I used to connect and listen. इसमें हमारे, आपको मालूम है, 4 ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि अंत का समय है ना, समाप्ति का समय है, सब संपूर्ण बन रहे हैं, सब चाह रहे हैं हम कुछ करें। मतलब मोर देन, आई थिंक वी आर अबाउट नाउ 3000 पीपल। तो एक ग्रुप में 1000 से ज्यादा नहीं होते, 1020 ऐसे कुछ होते हैं।
इतना आप सोचो सबके अंदर कैसी वो भावना आ रही है, हम करें, हम बने, हम कुछ करें। सो उस वो अच्छी बात है, जितना हो जाए उतना अच्छा। देखो जो उस टाइम पे कनेक्ट होते हैं ना, वो लोग कम ही होते हैं। यूट्यूब में 200-300 होते हैं, और जो जूम पे होते हैं वो अबाउट 130 to 180 डिपेंडिंग, किसी दिन ज्यादा कम, इतना इतना ऊपर नीचे हो जाता है। पर बहुत लोग हैं जो बाद में सुनते हैं ना, और उसमें क्या हमको दिया है, ब्राह्मण स्वरूप, हम है ही ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, हमने उसको धारण किया। हमको वो रोज एक इतना सा एक्सर्प देते हैं, 3-4 लाइन्स, दैट इज ऑल, नॉट मोर देन दैट। फिर उसके ऊपर हमारे को स्मृति देते हैं, आप इस स्मृति को बार बार रिपीट करो, अपने आप को मतलब महसूस कराओ कि मैं ये हूं। जैसे स्मृति कहो, स्वमान कहो, टाइटल कहो, हम उसका स्वरूप, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमें मनन चिंतन लिख के भेजना होता है। आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको थोड़े दिन से भेज रही हूँ, भावना भी लिखा, तो मैं तो साकार मुरलिका भेजती हूँ, हम उसका भी भेजते हैं, उसके लिए एक और लिंक है, फिर उसमें अपना मनन चिंतन डालते हैं। About 500 people are sending messages there in the Telegram group. आप सोचो उन औरों का भी 1 या 2 का भी पढ़ लिया ना, कितना समझ आता है। देखो उनकी बुद्धि कैसे चली। ऐसे मतलब जितना मिल रहा है उतना, सारा कुछ हम जितना कर पाए बहुत अच्छा। और हम कई बार सोचते हैं मैंने जो कल किया था मुझे याद नहीं आ रहा, पर जैसे दीदी हमें क्या समझा रहे थे एक, कि आपकी बुद्धि उस टाइम क्लीन हो रही होती है, आपकी समझ बन रही होती है, राइट टाइम पे आपको उसके लिए सोल्यूशन जब सोल्यूशन चाहिए होगा ना, वो बुद्धि आपको बताएगी ऐसे करो, मुश्किल के टाइम पे। तो जितना करोगे वो डोंट थिंक वो निकल गया। हम आत्माओं में 63 जन्मों का पाठ ही नहीं, 84 जन्मों का पाठ है। हम 84 जन्म लेने वाले हैं, शुरू से आने वाले हैं, वो पाठ यहाँ पे भरा हुआ है। तो जो आपने 5 मिनट को भी ज्ञान की बात पढ़ी, वो भी आपके अंदर नोंद हो गई, है ना। जरूरी बात नहीं है आपको सारा टाइम सारा कुछ याद रहे, पर वो याद कब आएगा, जब चाहिए। और उस क्लास के बाद इतना अच्छा योग लगा रात को, मतलब उसका इफेक्ट अगले दिन सुबह तक चल रहा था। क्योंकि जो आत्मा बोल रही थी वो आत्मा उसका स्वरूप थी। उनको जब इंट्रोड्यूस किया मैंने यही बोला, दीदी इतना साइलेंस में रहती हैं। वो बैंगलोर की भट्टी में 2 बार गई हूँ, वो भट्टी में साइलेंस में खुद होती हैं, क्लास के टाइम सिर्फ बोलती हैं। वो कहती है मुझे अगर देना है तो मैं अपनी एनर्जी तो जमा करके रखूं, नहीं तो दूंगी क्या। और भट्टी से पहले भी योग में रहते हैं, सॉरी योग में तो रहते ही हैं, मतलब साइलेंस में रहते हैं। तो ये मौन बहुत हेल्प करता है। हम इस मौन को भी यूज करें। सारा दिन तो हम साइलेंस में नहीं रह सकते, पर जितना जरूरी उतना बोलना, बस इस चीज को मैं पक्का कर लूं, मौन भी रख सकते हूँ। ये सारी बातें ना हम थोड़ा सा इनके ऊपर अटेंशन देंगे, आपको एकदम लगेगा अब मेरी बहुत प्रोग्रेस हो गई। ठीक है ना। रचना बहन, एक ग्रुप है आत्म सशक्तिकरण, ये कौन सा ग्रुप है? उसमें कुछ आया था तो आई एडिड माई सेल्फ, उसमें नीरू यू म्यूटेड नाउ। उसमें मैसेजेस और वीडियोस आते रहते हैं। देखो नीरू, देयर आर मिलियंस ऑफ ग्रुप्स टुडे। दिस इज थ्रू अ लिंक दैट यू हैड सेंट, उसमें नीचे था टू जॉइन द ग्रुप, सो आई जस्ट प्रेस्ड ऑन दैट। लिंक भेजा था मैंने, I'll send it to you, आप देखना। देखो आप अगर ये वाला ग्रुप ज्वाइन करे तो आप उसको छोड़ दो। Okay. आप बहुत सारी चीजें करोगे तो बुद्धि हो जाएगी कंफ्यूजन। जी, एक चीज की रट लगा लो और उसको कर लो। जी। आप अगर किचन में जाते हो 10 चीजें बनानी हो, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो ना उस टाइम पे। बातें वही हैं, पर मुझे ये नहीं पता
किसने उस लिंक को क्रिएट किया, उस आत्मा की शक्ति क्या है ना। ये वाला ग्रुप है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय श्रीकांत भाई जी, स्पार्क के वो कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आपने उनकी अगर क्लासेस कभी ना सुनी हो तो सुनो, बहुत पावरफुल होती हैं। मधुबन का ग्रुप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दीदी 10 चीजें बनाने के टाइम 1 at a टाइम, पहले एक खत्म हो जाती है फिर दूसरे करते। हाँ, और अगर आप पांच बर्नर्स होते हैं, पांचों जब लगा चढ़ा दे तो इधर उधर घूमते हैं ना, इसमें ऐसे डाला नहीं नहीं होता। डाला, हाँ, तो क्या होता है, गड़बड़ होती है ना। गड़बड़ होती और एक तरफ आपने 4 सैलेड भी रख दिए हैं, मेरे घर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, मेरे को बनाने हैं, तो एक की चीज दूसरे में डाल देते हैं, है ना। जब हम एक फोकस होता है ना, जैसे अब मेरा ब्राह्मण स्वरूप, हम उसमें जो भी करेंगे, ब्राह्मण स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यही तो बनाता है हमको पूरे सतयुग में, हम जो हैं, और पूरे कल्प के लिए मेरे को पावरफुल बना रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, बट जस्ट लेट मी नो वेयर यू आर गोइंग, बिकॉज बहुत लोग जो बीके नहीं भी है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर कुछ चलाना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट ओके, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है। फिर वो कोई चीज ऊपर नीचे भी हमें बता सकते हैं, हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ समझकर और उसको फॉलो कर लेंगे तो गड़बड़ होगी ना। और आत्मा की जो स्थिति होती है, जो सुना रही है, उसका भी तो फर्क पड़ता है ना। सो इसलिए अब मुझे भेज देना नीरू, डोंट ऐसे ही ज्वाइन। आपने ओआरसी के साथ को ज्वाइन कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। वैलिड। मधुबन का भी है, मधुबन के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट आई कांट बी एवरीवेयर, फोकस ऑन वन थिंग, ठीक है ना। और आप वो नहीं भी कर सकते, इट इज ओके, आप मत ज्वाइन करो, मुरली को फोकस करो, मुरली में जो बाबा सुना रहे हैं उसको करो। वो पॉइंट इज हमने बनना वो है, वो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल रही है, हम उसको ले रहे हैं, दैट्स ऑल। और क्या बोला बाबा ने, जो गार्डन ऑफ फ्लावर है वो जंगल, कांटों का जंगल क्यों बन जाता है, जब उसकी प्रूनिंग नहीं होती, केयर नहीं होती। हाँ, जब व्हेन यू डोंट टेंड टू इट, उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। मैं आत्मा जब तक अपना ध्यान नहीं रख रही हूं तो क्या होगा। सतयुग में, त्रेता में पावरफुल आत्मा है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। द्वापर में ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं ना। और क्या बोला बाबा ने, सबने मुरली पढ़ी है ना। बाबा ने कहा विनाश के लिए तैयारियां भी आप सब लोग देख ही रहे हो, नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है, इतने बॉम्ब्स बनकर रखे हैं तो काम में आने ही आने हैं। अर्थक्वेक भी होंगे, बॉम्ब्स भी गिरेंगे, खूने नाहक खेल भी होना ही होना है। अब ये सुनकर हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्या बोला बाबा ने, तुम इसमें से ऐसे निकलोगे जैसे मक्खन से बने। और कौन निकलेगा, जो ज्ञान और योग में लगा रहेगा, जो बाबा के साथ जुड़े हो। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट बात है ना। कहीं से बाहर निकलने के लिए रास्ता तो पता होना चाहिए ना। हमारा रास्ता सबसे सिंपल है, हमारे को बाहर से कुछ लेना ही नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मेरे को ये याद है, दैट इज ऑल। फिर बाबा की याद तो है ही, एंड देन आई एम आउट ऑफ द डिफिकल्टी। फिर बाबा ने बोला याद रहे हम स्कूल में बैठे, हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम स्कूल में बैठे हैं, ये याद रखने से क्या होता है।
कि टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं, एक ही टीचर है, एक ही टीचर है और टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं, फोकस रहता है। और उनके साथ जुड़ते हैं। और स्टूडेंट के लिए क्या होता है? फोकस रहता है। और बातें ना ध्यान आके क्लास की ही बातें ध्यान आएंगी। वो धंधाधोरी में नहीं पढ़ते बाबा, धंधा धोरी में नहीं पड़ते। उनको कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो तो बच्चे हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं छोड़ो, बस जब पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ बैठो, धंधाधोरी में भी मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ कराऊंगा, सारा कुछ एक्यूरेट चलेगा। बस मेरी याद में रहते हुए धंधाधोरी करो, और कुछ नहीं करना तुमको। तो स्कूल में जब होते हैं हमें ये पता होता है कि माता पिता मेरा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। चिंता मेरे माँ बाप करते हैं, मैं नहीं करती, है ना। बाबा करते हैं। तो यस, अब हमको क्या सोचना है? बाबा कर रहे हैं ना, मुझे क्या करना है? मुझे तो जरा पढ़ाई पर अटेंशन देना है। उनका हाथ पकड़ लिया जोर से। और बाबा ने ये भी नहीं बोला कि पूरी मुरली रट लो। आपको बताया ना ये स्टोरी, एक सिस्टर माता वो गई बाबा को मिलने, तब बाबा सबसे पर्सनली मिलते थे। बाबा मुझे मुरली नहीं याद रहती। बाबा ने बोला आपको वरदान याद रहता है? कहती नहीं। आपको स्लोगन याद रहता? नहीं। बाबा ने बोला एक शब्द याद कर सकती हो? कहती हाँ। आप एक शब्द याद करो। मतलब बाबा ने इतनी छूट दी है, एक बात जो बोली है बस उसको कर लो। आज बाबा ने बोला अब वापस घर जाना है। बाबा ने बोला तुम स्टूडेंट हो, इसी पर अपना चिंतन चला लो, सारा कुछ हो गया। चिंतन चलाओ और बनो। कितना इजी है। स्कूल में तो टीचर क्या कहती थी, एटलीस्ट इन दीज कॉन्वेंट स्कूल्स, जो कॉमा मैंने जहां लगाया वो भी वही होना चाहिए, राइटिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो आई हिट यू ऑन योर नकल्स। तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे लिख दिया तुमने, फुल स्टॉप सही जगह नहीं लगाया। इतनी एक्यूरेसी चाहिए होती थी, एक एक बात रटी होनी चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं, कोई नहीं रटना, एक शब्द का चिंतन चलाओ एंड मैं तुमको बना दूंगा, मेरे को याद करो बस, है ना। तो ये बाबा हमारे लिए हर चीज का सोल्यूशन देता है, सिंपल बना देता। और अगर योग में प्रॉब्लम आती है, एक बात और याद रखो, मैं बिंदु बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा बिंदु सामने है मेरे, जस्ट कीप टॉकिंग। सडनली आपको लगेगा योग लग रहा है, वो फील जो आती है योग की वो आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप जो मर्जी कर सकते हो, सूक्ष्म वतन जाओ, परम धाम जाओ, सतयुग में जाओ, मंदिर में जाओ, जो भी करो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। एक टाइम आता है योग नहीं लग रहा, बहुत सारी बातें आ रही हैं, जो बातें आ रही है सारी बाबा को सुना दो। बाबा अब ये चल रहा है, मेरे को ये बार बार बातें आती है, मेरे को भूलती नहीं है, इसने ये कर दिया, उसको कर दिया, मेरी कंप्लेंट्स है, आप कहते हो कंप्लेंट ना करो, पर मैं तो कर रही। बोलते रहो, अपने आप होगा, ठीक है ना। तो स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ऊपर मनन चिंतन लिखेंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं हम स्टूडेंट हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ना। तो वो बेस्ट कैसे है, मैं स्टूडेंट कैसे हूं, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो हमने ले ही लिया है, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं बस। और ये कर्म कर रही हूं मैं आत्मा, जब ट्रैफिक कंट्रोल में है, सेकंड के लिए नहीं, थोड़ा सा अपने आप को उसमें स्टडी कर लो, फील में आ जाओ, ठीक है। और जब उठो, जब कर्म कर रहे हो उसके बीच में जब याद कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने बीच में याद कर लिया, जितनी देर याद बनती है ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, 10 सेकेंड्स की बजाय आप 30 सेकेंड्स दे दो, 1 मिनट दे दो, ऐसे, ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाबा कहते हैं, बाबा समाचार पूछते हैं, तुम कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उसको 7 रोज भट्टी कराओ। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले जाना है, ये मधुबन है,
तो ब्राह्मणों का गाओ। हम वातावरण वातावरण खराब। जी। शूद्र किसको कहा? जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, नहीं रह सकते। हाँ, बाबा कहते हैं जो बाबा की धारणाओं को पहचान फॉलो है। नहीं करते ना, जो देखो शायद सिर्फ आत्मिक मुरली सुन और पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी धारणा नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने खाने पीने की धारणा बताई है, बाबा ने प्योरिटी की धारणा बताई है, इन सारी चीजों जो फिजिकल रूप से धारणाएं कर लेते हैं उनको ले जाते हैं बाबा मिलन में। अदरवाइज मधुबन तो हम प्रोग्राम्स में सबको ले जाते हैं, जब बाबा मिलन होता है तब ये बातें, वातावरण खराब नहीं करना उनको, क्योंकि समझ तो आना नहीं, वहां बैठ के बातें करेंगे, जो सुन रहे हैं उनको सुनने नहीं देंगे, इसलिए बोलते हैं बाबा। तो हम भी तो वही काम करते थे, पर हम ठीक हो रहे हैं। उसके ये शूद्र मतलब ये नहीं हम उसको नीची नजर से देखेंगे, मतलब उसके थॉट्स ऐसे लो टाइप है, लो वाइब्रेशन, दुख देने वाले, वो वाले चीजों से हमें परे हटना है। और आप नोटिस करना, जब आप अपने आप को धारणाओं में ले आते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक चेंज जरूर आता है ना, ये बात। चलिए वरदान ले लें, काफी समय हो रहा है। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे जी। अनम्यूट करिए। अश्लीलपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। अशरीरिकपन का इंजेक्शन, जब हमारे थॉट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अशरीरी का मतलब होता है बाबा से संबंध। तो जब संबंध है, संबंध वाले से जैसे अभी बात भी करी, जो संबंध वाला है उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन में आ जाओ, किसी भी संबंध से, फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड व्हाटएवर, है ना। फिर बाबा ने इसको इंजेक्शन बोला। इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है? ठीक हो जाता है, जल्दी से असर जल्दी होता है, इमीडिएट, ब्लड में इमीडिएटली उसका असर आता है ना, इमीडिएट होता है ना, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे ही आत्मा के ब्लड स्ट्रीम में जब वो परमात्मा का साथ अनुभव होना शुरू होता है, परमात्मा से बात करती है, तो परमात्मा की एनर्जी आ जाती है, फिर वो बाकी चीजों से फ्री हो जाते हैं। बातें बाप से कर लो जो आ रही हैं, फिर हम मन को कंट्रोल करेंगे और फोकस हो जाएंगे, एकाग्र चित्त भाव बोला बाबा। बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ में जाता है, पर हम क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो बाबा से बोलो ये बात है, इसको मुझे करेक्ट करना है जी। और स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। पूर्वज स्वरूप की स्मृति का मतलब क्या हुआ? याद रहे कि हम जड़ों में हैं और हमें कैपेबिलिटी है पूरे झाड़ को नर्चर करने की। मेरा रोल है देने का। It's our responsibility to help God to bring the Satyug soon. Yes. Because we are the seniors. We are seniors, so we should. We are the Purvaj. We are the great Senior. क्योंकि हमने पूरे चक्र का किया 84 बर्थ। अगर ये स्थिति में होगा तो मेरे सामने जो आएगा, चाहे वो मेरे को ही गाली दे रहा है, मैं क्या करूंगी? उसको दुआएं दो। दिस इज व्हाट रहम करो। वो कैसा भी है, वो क्यों कर रहा है ऐसे? क्योंकि उसको समझ नहीं है। बेसमझ कोई होता है तो उसको हम कहते हैं बेसमझ है, डजंट मैटर। बच्चे को माफ कर देते हैं, कि वही कहते हैं ना, ये तो वैसे ना जैसे मेंटली ऑफ है, तो कोई मेंटली ऑफ हमारे को कुछ बोलता है तो हम क्या कहते हैं?
कोई बात नहीं, इसको पता नहीं, हम उसका बुरा थोड़ी बनाते हैं। तो मेंटली ऑफ मतलब शुद्ध बुद्ध तो खो दी, भूल गए हम कौन है। किसी आत्मा को एमनीशिया होता है तो हम क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स किसी को है तो कहते हैं इसको समझ नहीं है, इसकी बात का बुरा मत माना, ऐसे बोलते हैं ना। वही हाल है सबका। और कितना ये जो मेंटल इलनेस है कितनी रैम्पेंट हो गई है ना। आपको मालूम है पहले साइकोलॉजिकल जो क्लिनिक्स थे उसके अंदर एक साइकियाट्रिस्ट का होना जरूरी समझते थे। आज की डेट में साइकियाट्रिस्ट हो ना हो, वो कहते हैं एक खोल लो, विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट विल डू, क्योंकि इतनी नीड है, इतनी नीड है। और जो जो आत्माएं आती हैं जो अपनी परेशानियां बताती हैं, कईयों की परेशानियां डीप भी होती हैं, कईयों की बहुत ही सिंपल सिंपल बातें होती हैं जिससे वो इतने परेशान होते हैं दैट दे हैव लॉस्ट बैलेंस। इसका मतलब आत्मा की शक्ति कम हो गई है, शक्ति कम। तो हमको उन पर रहम करना, दुआ देनी। ठीक है। और कंबाइंड स्वरूप के लिए क्या कहा, कर्म और योग तो बोलते ही हैं बाबा, साथ में बोला नॉलेजफुल और पावरफुल। नॉलेज इज पावर कहते हैं दुनिया में भी। व्हेन इज नॉलेज पावर, व्हेन आई यूज दैट नॉलेज। आई हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट व्हाट अ लॉयर शुड नो, ऑल द लॉज, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। अगर मैं उस लॉ को जाके कोर्ट में अप्लाई नहीं करती, आई एम नॉट अ लॉयर ना। अब मैंने ज्ञान को समझ लिया, मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही हूं, मैं योग भी नहीं कर रही, धारणा भी नहीं कर रही, तो आई एम नॉट अ बीके। तो मैं ब्राह्मण किस काम का ना? तो तभी हम बाबा ने बोला ऐसे नॉलेजफुल और पावरफुल बनो। नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग इट। मनन चिंतन ले लिया हमने, ट्रैफिक कंट्रोल ले लिया। अब किसी ने कोई पॉइंट लेना है तो बताओ, नहीं तो आई स्टार्ट विद मेडिटेशन। कोई अदरवाइज पॉइंट हो ज्ञान से कनेक्टेड जो लेना है तो अभी वी हैव 3 minutes। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को फोकस कर लें खुद पर। माथे के बीच में जगमगाता सितारा, इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महीन स्वरूप आत्मा को देखें, जो एटम से भी छोटी, ब्रेन के सेंटर में या माथे के बीच विजुअलाइज करें। सारा फोकस अपने ऊपर, ये मैं हूं। ज्योति बिंदु सितारा, अविनाशी आत्मा हूं।
जैसे जैसे मैं खुद को देखती हूँ, स्वयं को महसूस करती हूँ कि मैं एक एनर्जी अलग चेतन हूँ, एक कॉन्शियंट एनर्जी हूँ। मुझसे ये प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा, बाबा की स्टूडेंट, उनकी पाठशाला की नंबर 1 स्टूडेंट। आज जो बाबा ने कहा अब घर चलना है, तो समेट लें सारी बातों को। जो कुछ भी मन बुद्धि में आ रहा है, नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे सिर्फ उस एक की याद में रहना है, अपने को महसूस करना है। पैरों से लेके सिर तक अपनी एनर्जी को समेटें। जो एनर्जी आत्मा से शरीर में जा रही है, उस एनर्जी को मैं समेट रही हूं। धीरे धीरे ये एनर्जी मुझ बिंदु में फोकस हो रही। मैं सितारा जगमगा रहा, निकलेंगे शरीर से बाहर, उड़ेंगे ऊपर, पहुंच जाए परम धाम, ये लाल प्रकाश की दुनिया। मेरा स्वीट साइलेंस हो। यहाँ ना शरीर, ना शरीर की बातें, सिर्फ मैं बिंदु और मेरे साथ अनेक और बिंदु, और बीच में हमारे बाबा उनकी किरणों में समा जाए। मैं उनका लाडला प्यारा, दिल पर चढ़ने वाला, श्रीमत को फॉलो करने वाला बच्चा हूं। बहुत प्यार से बाबा ने अपनी बाहों में मुझे समा लिया।
मेरे बाबा की सारी एनर्जी जैसे मुझ में आ रही है, मैं और बाबा एक हो गए। बीज रूप बाबा के साथ मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति। यहां से बाबा मुझे नीचे धरती की ओर संकेत करते हुए दिखा रहे। धरती की हालत देखो, इस धरती को सुखदाई तुम सब बच्चों ने ही बनाना है। तो बाबा और मैं, हम सभी नीचे धरती पर पावरफुल किरणें भेज रहे। संकल्प करें, धरती पर हर आत्मा, हर जीवात्मा इन किरणों का सुख पा रही है। जैसे सबको रास्ता दिख रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व भी सुख पा रहे हैं। यहां से वापस आ जाए अपने तन में, माथे के बीच बैठ जाए और जो एनर्जी मिली पूरे शरीर में फैला दें। अपने लाइट के शरीर को इमर्ज होता हुआ फील करें। ये मेरा लाइट का शरीर मेरे सामने, इसमें प्रवेश करें और उड़ चले सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने, बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा से दृष्टि लेंगे। Remember this time. बाबा की भ्रिकुटी के बीच दिख रही।
अपने पास बिठाया, एक सुंदर लाइट का आसन दिया, सामने 9 प्लैनेट्स को भी मर्ज किया। इन 9 प्लैनेट्स को बाबा ने कहा एनर्जी दो, ये सभी सुखदायी हो जाए। खुद भी सुखी और आत्माओं को भी सुख देने के निमित्त बने। दिल से दुआएं देते चले, दिल से सब पर रहम करते चले। अपनी पोजीशन को समझे, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरे साथ कौन है, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, हाईएस्ट टीचर, वन एंड ओनली सतगुरु। इस देने में कितना सुख है, इस सुख को मैं फील कर रही हूँ। परमात्मा साथ, परिवार का साथ, बाबा ने सारे प्लैनेट्स को लोप कर दिया और अब हम सब बाबा को थैंक्स करेंगे। आपका शुक्राना इस सुंदर एक्सपीरियंस के लिए, इस सेवा के मौके के लिए, इस कमाई के मौके के लिए। जो भी कमाई की बाबा को अर्पण करेंगे। बाबा जहां चाहे यूज करें। और अब वापस नीचे आ जाए, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए। दोनों भ्रिकुटियों के बीच में सितार नंबर 1 स्टूडेंट हूं, भगवान का स्टूडेंट हूं, इसीलिए पूर्वज इस स्मृति को आज हम सारा दिन अवेकन रखेंगे। आज बार बार अपने आप को यही रिमाइंड करेंगे, ये मैं हूं और मैं इस शरीर द्वारा कर्म करती। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।